हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे एक नई टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, वो है मेहनत करो। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने मेरे को बताया कि आपको अगर YouTube के ऊपर अगर फेमस होना है तो आप जल्दी जल्दी कुछ शॉर्टकट्स आप फॉलो कीजिए, जिन शॉर्टकट्स को अपनाकर आप YouTube के ऊपर बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने उस बच्चे की बात को सुना, समझा और सोचा कि हाँ, अगर मुझे भी जल्दी फेमस होना है और YouTube पर अगर मुझे जल्दी ग्रोथ करनी है और YouTube से अगर मुझे अर्निंग करनी है तो मुझे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हाँ, अगर जल्दी ग्रोथ अगर मुझे करनी है या जल्दी अर्निंग मुझे करनी है तो मुझे शॉर्ट्स बना के मुझे अपनी रील्स को चलाना होगा और मुझे कंटिन्यूअसली रील्स के ऊपर काम करना होगा, जिससे कि मेरा चैनल जो है वो ग्रोइंग फेज में चला जाए और मैं YouTube से बहुत जल्दी अर्निंग करना शुरू कर दूं। मगर मेरा सोचना ऐसा था कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं लाइफ में, कुछ भी अगर हमें करना होता है तो शॉर्टकट्स जो होते हैं वो हम लोग फॉलो करके बहुत जल्दी से बढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसकी जो बढ़ने की कैपेसिटी है वो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई इस तरीके का कोई तरीका है कि अगर मैं सिर्फ एक दिन बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूं और मैं मेरिट में आ जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? या फिर अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर मैं अपना बिजनेस एक दिन के लिए रन कर दूं या एक दिन के में ही मैं सब कुछ सोच लूं और उस बिजनेस को मैं चला दूं और मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? या इस तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके माध्यम से मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कोई इस तरीके का शॉर्टकट्स अवेलेबल है क्या, कि जिस वजह से तुरंत मैं ग्रोइंग फेज में चला जाऊं और तुरंत मैं अपना जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट को मैं अचीव कर लूं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिस शॉर्टकट को आप फॉलो करके आप अपने आप को बहुत जल्दी ग्रोइंग फेज में लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा उनसे कन्वर्सेशन हुआ। फिर मैंने उनको यह चीज समझाई कि अगर लाइफ में हम लोगों को कुछ भी करना है, अचीव करना है, तो लाइफ में हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप मेरा अगर पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने अपने पहले वीडियो में सिर्फ यही मैंने बोला था कि मैं अपना एक YouTube चैनल शुरू कर रहा हूं जिसमें मुझे अपने लिए कुछ सीखना है और मुझे खुद को डेवलप करना है और इंप्रूव करना है। तो अगर मैं ये डे 1 पर ही मैं आपको अपना वीडियो जो है वो बहुत सारी एडिटिंग के साथ, बहुत सारा वॉइस के साथ, बहुत सारे टॉपिक्स के साथ, वो बहुत सारी चीजों के साथ अगर मैं आपको दे देता तो शायद आपको लगता है कि ये एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी को इस तरीके से बनाया है और मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि जिससे आप लोग भी जब आप मेरा फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, इवन मेरे करंट वीडियो को देखेंगे और आने वाले वीडियोस को देखेंगे, तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अप स्किल किया है और उन स्टेप्स के साथ ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा हूं। तो क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे स्टेप्स से ही आप लोग अच्छा खासा सीखते हैं। उस सीखने के बाद आप उसके ऊपर काम करते हैं, उस काम करने के बाद आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं और फिर आप मेहनत करने के साथ धीरे धीरे अपने उस चैनल को ग्रोथ देते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा सीधा और सिंपल तरीका नहीं है कि जिसको हम लोग फॉलो करें और तुरंत कम टाइम में ही बहुत ज्यादा हम लोग अमीर बन जाएं। तो आपने यह भी देखा होगा कि अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इवन मैं ये स्टूडेंट के फॉर्म में भी अगर बोलूं तो अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली रेगुलर स्टडी करते हैं, अपने साल के स्टार्टिंग से वो मेहनत करना स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर क्लास में और साल के लास्ट तक, जब तक उनके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, जब तक वो मेहनत करते हैं, तब जाके ही उनको अपना कुछ रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो ये हम लोग खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें उसके ऊपर रेगुलरली मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना चाहिए, जिससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हुए चले। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेड़ या पौधा भी अगर हम लोग इनिशियली फेज में लगाते हैं तो उसके सबसे पहले हम लोग बीज ही सबसे पहले बोते हैं, वही बीज धीरे 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 ग्रो होते हैं और वही बीज बाद में जाके एक पेड़ का रूप लेते हैं। तो इसी तरीके से
बच्चा भी अगर छोटा है और वो छोटे से धीरे धीरे ही बड़ा होगा, कोई ऐसी ना अभी तक मेडिकल साइंस में दवाई है, ना कोई ऐसी चीज है जिससे तुरंत छोटे बच्चे को जन्म देते ही वो बच्चा डायरेक्ट 20 साल की तरह या 25 साल की तरह सोचना स्टार्ट कर दे। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग सारे शॉर्टकट्स को छोड़कर हम लोग मेहनत वाले पाथ को फॉलो करें, ताकि हम उससे भी कुछ सीखें, हम बच्चों को भी उससे कुछ सिखा सकें और आपस में भी उससे ग्रोथ कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके के मैं वीडियोस में लाता रहूंगा। मैंने अपनी कम्युनिटी का टैब भी चालू किया हुआ है, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स देता हूं। तो अगर आपको वो कम्युनिटी पर अपडेट्स पसंद आते हो तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।